बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का ख़तरा था, ख़दशा था, अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि वो काम होने जा रहा है। तैयब उर्दगान ने अफ़गान तालिबान की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अफ़गान तालिबान को कि हम आपसे एक तो मुलाकात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान में आपने कब्ज़ा किया है, आप इस कब्ज़े को छोड़ो और अफ़गानिस्तान में आपका कब्ज़ा हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप अपने भाइयों की सरजमीन पर कब्ज़ा कर रहे हो। तैयब उर्दगान की इस बोल्ड स्टेटमेंट ने उम्मत मुस्लिमा को सही मायनों में तकसीम कर दिया है, और जो तैयब उर्दगान को सपोर्ट ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मिली और हर जगह से मिली, अब तैयब उर्दगान की जानिब वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। उसकी रीज़न क्या है वो तो तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये क्लियर अब हो चला है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि तुर्की और अफ़गानिस्तान बस एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और मुसीबत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए कि क्या हम तुर्की को सपोर्ट करें या हम किसी और को। आगे ही तुर्की और सऊदी अरब की लड़ाई के अंदर आप ये देख लें कि हमने तुर्की को सपोर्ट किया, हम मलेशिया के समिट के अंदर गए तो सऊदी अरब नाराज़ हो गया, वो हमारे वर्कर्स निकालने को तैयार थे। कभी हम उसके साथ जाएं तो वो नाराज़, उसके साथ जाएं तो वो नाराज़। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जाहिर सी बात है, जब फैसला होगा तो हमें यह देखना है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ, क्योंकि हमने रहना उनके साथ है, हमारे साथ मामला तो उनके साथ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तैयब उर्दगान की स्टेटमेंट से ये क्लियर होने वाला है कि अफ़गान तालिबान का आने वाला स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। असल में ये स्टेटमेंट इंतहाई गलत है। यानी ये मुल्क किन का है? ये अफ़गान लोगों का मुल्क है। वहाँ पर आकर रशियन काबिज हुए, वहाँ पर आकर अमेरिकन काबिज हुए। थोड़ा सा लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि नेटो की जो फ़ौज आई थी अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ने, उसमें तुर्की भी शामिल था, लेकिन तुर्की एज अ पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर काम किया, कॉम्बैट नहीं। यानी एक होती है कि आप नेटो के अंदर कोई भी जगह पर आते हैं और आकर लड़ते हैं, अपनी फौज देते हैं। तुर्की आकर लड़ा नहीं अफगानिस्तान में, लेकिन जो एरिया से उनको उसने आकर प्रोटेक्ट किया। तो ये एक चीज़ समझ लें। दूसरी सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि तैयब उर्दगान अब अफ़गान तालिबान के सामने आ गए। अब ये वो लम्हा आ चुका है कि जब इस वक्त गुलबदीन हुकमत यार को डाला जा रहा है बीच में, दूसरे लोगों को, पाकिस्तान को डाला जा रहा है। आर्मी चीफ गए हैं, शाह महमूद कुरैशी गए हैं, लेकिन अर्दोगान सुनने को तैयार नहीं है। अब वो इस वक्त कह रहे हैं कि तुम कब्जा कर रहे हो। यानी अशरफ गनी हुकूमत और इन लोगों को अब आप मजलूम साबित करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में कोई किरदार और कसर ऐसी रह गई हो जो छोड़ी हो। यानी हर तरफ उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कौन सा ऐसा काम नहीं किया, और आप कह रहे हो कि आप जो इलाके फतह कर रहे हो, आप असल में कब्जा कर रहे हो। यानी अफ़गान तालिबान की जीत को उन्होंने कहा है कि तुम कब्जा ग्रुप हो। इतनी बुरी स्टेटमेंट शायद तैयब उर्दगान से उम्मीद नहीं, लेकिन शायद जब तैयब उर्दगान जैसे जो भी हुक्मरान होते हैं, जब जवाल आता है तो वो इसी तरह के बयान देते हैं। तैयब उर्दगान की हालिया सर्वे के अंदर बता रहे हैं कि उनके नंबर्स गिर रहे हैं तेज़ी से, और अब उम्मत मुस्लिमा की जो डिवीज़न पैदा हुई है उससे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होंगे। देखिए अब जो मामला होने जा रहा है उसको एक सेंस में चेक करें। चाइना के लिए तुर्की से ज़्यादा अहम है अफ़गानिस्तान। अब हकीकत टीवी 2.0 पर आपको वीडियो बनाकर दी तफसीली, उसमें आपको बताया कि चाइना ने कहा है कि हम अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हैं, हम वो गलती नहीं करेंगे जो रशिया और अमेरिका ने की। उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान ये दो अलग चीज़ें हैं, और पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान भी दो अलग चीज़ें हैं। यानी उन्होंने कहा कि हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान अलग ग्रुप हैं, दहशतगर्द ग्रुप हैं, और अफ़गान तालिबान इनको हम अपना दोस्त कहते हैं। तो इस पूरे खेल में चाइना अफ़गान तालिबान को क्यों सपोर्ट करे? वो पैसा लगाने को तैयार है चीज़ें, क्योंकि उनको पता मुस्तकबिल है। चाइना ने ये कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की। तैयब उर्दगान ये समझ रहे हैं कि अगर इस्लामिक निज़ाम आता है अफ़गानिस्तान के अंदर तो अफ़गान तालिबान इमर्ज होकर आते हैं उम्मत मुस्लिमा के लीडर। तैयब उर्दगान खुद लीडर बनना चाह रहे हैं, लेकिन जब लीडर बनने का वक्त आया था तो उन्होंने इसराइल के अंदर कोई फोर्सेस अपनी रवाना नहीं की। जब फोर्सेस रवाना नहीं की तो जाहिर सी बात है उम्मत मुस्लिमा का जो बहुत ज़्यादा एतमाद था तैयब उर्दगान पर वो शेक हुआ।
अब हमारे लिए दोनों भाई हैं, अब आपस में लड़ेंगे तो बताइए हम कहां पर खड़े होंगे। आप वो काम करने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। क्या तैयब उर्दुगान अमेरिका के साथ मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ जाकर आप ये समझते हैं कि आप उम्मत मुस्लिमा का दिल जीतेंगे? अमेरिका गासिब, अफगान तालिबान ने जो वर्ड यूज किया वो है गासिब। उन्होंने कहा कि तुर्की अगर यहाँ पर आता है तो फिर वही हशर होगा जो हम उनका करेंगे, यानी जो हमने अमेरिका का हशर किया वही आपका भी करेंगे। और क्लियरली उन्होंने कहा है कि आपके यानी ताबूत में अगर जाते हैं फौजी मर के जाएंगे तो आप क्या अच्छा समझेंगे कि हम अपने तुर्क भाइयों के साथ लड़ें? तैयब उर्दुगान को ये बात समझनी चाहिए। आप ये देखिए कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई हुई, क्या कर रहा है सऊदी अरब? सऊदी अरब ऑयल के मामले के ऊपर इस वक्त जाहिर सी बात है डील तो हो गई है, यूएई इस वक्त विनिंग पोजीशन में आया, उन्होंने अपनी बात मनवा ली है। लेकिन अब सऊदी अरब काम ये कर रहा है क्योंकि वो किंगडम है, अब वो पूरे एरिया के अंदर इन पर टैक्स आयद कर रहा है, वो चीज़ें कर रहा है, तमाम कर रहा है। अब यूएई के जो लीडर है मोहम्मद बिन जायद वो पहुंचे हैं सऊदी अरब। उन्होंने जाकर मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है कि क्या चक्कर है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप इस पूरे खेल के अंदर अपने ही अरब भाइयों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, यानी अब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ रहे हैं। ये वक्त आना था कि यूएई सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन वो नहीं कुछ देख रहे। जाहिर सी बात है इस वक्त देखिए यूएई 6% तेल के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी उनकी टूरिज्म है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो खसारे में जा रहे हैं। इस वक्त हालात ख़राब है यूएई के पूरे। लेकिन सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब को तो अभी डाइवर्ट होते हुए भी कितने साल चाहिए। उनको पता कर अब उन्होंने नहीं किया तो वो बाद में नहीं करेंगे। वो नई एयरलाइन बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं एमिरेट्स की बजाय हब वो हो। आप ये देखिए अब उन्होंने मगरिब को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कवानीन चेंज कर दिए हैं, महरम और ये वो चीज़ें उनकी ख़त्म कर दी। अब आपको शॉप्स क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है नमाज के वक्त। बहुत सारे लोगों को पहले भी पता था कि बहुत सारे लोग शटर डाउन करके अपनी दुकानों में बैठे रहते थे, लेकिन एक कानून तो था। अब वो कानून भी नहीं रहेगा और उसके बाद सूरत हाल ये है कि मामलात ख़राब से ख़राब तरह। उसके बावजूद यूएई और सऊदी अरब बैठ के मामलात करें कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, और उनको पता है कि लड़ाई तो होने जा रही है। अब तैयब उर्दुगान अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे तो आप क्या समझते हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे? हम कहाँ पर खड़े होंगे? हम तो चाहेंगे कि ये दोनों काम ना करें। आप अफगान तालिबान को काबिज कह रहे हैं जिन्होंने 20 साल अल्लाह की राह में लड़ते हुए अमेरिका से आज़ाद करवाया अफगानिस्तान को। आज आप देख लें कि इस पूरे खेल में अगर अमेरिका यहाँ जीत जाता तो पाकिस्तान तो बुरी तरह बर्बाद हो जाना था। उन्होंने पाकिस्तान पर जंग थोप देनी थी। आज जब वक्त आया है कि सेलिब्रेशन का, ईरान उनके साथ खड़ा है, तुर्की भी काफ़ी अरसे पहले साथ था अफगान तालिबान के साथ, इवन कि वो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। अचानक तैयब उर्दुगान को ये मामला समझ आ रहा है कि शायद वो जो खिलाफत उस्मानी उन्होंने बहाल करवानी थी, इस्लाम का निज़ाम लाना था, अब वो रह कर तो शायद अफगानिस्तान की तरफ है। उनको ये शायद लग रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया का मरकज़ इस वक्त अफगानिस्तान बन गया है। अब वहाँ पर इस्लामिक निज़ाम जब आएगा, देखिए वहाँ पर तैयब उर्दुगान ने तो आहिस्ता आहिस्ता काम किया है। वो पहले जमहूरियत से सदारती निज़ाम की तरफ आए, फिर वो इस्लामिक निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, और वो जा पाएंगे कि नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता। कोशिश तो उनकी है। अब यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा का लीडर दुनिया देख रही थी तैयब उर्दुगान को, अब वो डाइवर्ट होके आ रहा है अफगान तालिबान की तरफ, और चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। और चाइना जिसको सपोर्ट करता है आप जानते हैं कि वो फर्श से अर्श तक चला जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास पैसा है। तो इस पूरे खेल में तैयब उर्दुगान ने जो धमकी दी है, क्लियरली नजर है कि लड़ाई होने जा रही है। अब अफगान तालिबान अगर तुर्की उनकी बात नहीं मानता तो फिर जाहिर सी बात उन्हें लड़ना है। और हमारे लिए इससे बड़ी तकलीफ दे बात क्या है कि हम ये खबरें दुनिया के अंदर देखेंगे कि अफगान तालिबान ने तुर्किश को मार दिया, तुर्किश ने अफगान तालिबान से लड़ाई की है। ये उम्मत मुस्लिम का इससे बड़ा और बुरा जवाल और कोई नहीं हो सकता कि तैयब उर्दुगान की एक गलती पूरी उम्मत को फेस करना पड़ेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।